हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी बेबी जॉन को एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने बहुत सारे लड़कियों को किडनैप कर लिया है और वह उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उन लड़कियों को छुड़ाने आता है और उन गुंडों को उन लड़कियों को छोड़ने बोलता है। तभी हम देखते हैं कि उन गुंडों के पास उनके बॉस का कॉल आता है, जो कि उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो वहाँ से चले जाओ। जहाँ हमें पता चलता है कि उन गुंडों का बॉस एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वह बड़े लेवल पर लड़कियों की तस्करी करता है। फिर उस गैंगस्टर की बात को सुनकर वह पुलिस ऑफिसर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जॉन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। तभी उन पर एक कार पानी उछाल कर जाने लगता है, जिससे खुशी गुस्सा हो जाती है। फिर जॉन अपनी बाइक से उस कार का पीछा करता है और उस आदमी से अपनी बेटी को माफ़ी मंगवाता है। फिर सीन खुशी के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां उसकी टीचर तारा उसे रोज़ स्कूल लेट आने के लिए डांटती है। फिर हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक बेकरी चलाता है और अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। फिर हम देखते हैं कि खुशी को स्कूल में एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया होता है, जिससे उसके फेस पर मार्क आ जाता है, जो बात वह जॉन को बताती है। फिर जॉन भी खुशी को उस लड़के को मारने कहता है। फिर क्या था, खुशी जाती है और उस लड़के को तबीयत से मार देती है, जिस बात से नाराज़ होकर तारा जॉन को बहुत डांटती है कि उसे बच्ची को वायलेंस नहीं सिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वही गुंडे उनकी कार को पीछे से ठोक देते हैं, जिन्होंने पहले उन लड़कियों को किडनैप किया होता है। फिर खुशी इस बात से गुस्सा हो जाती है और उन गुंडों को बातें सुनाने लगती है, जिस पर जॉन उसे समझाता है और घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ तारा भी आ जाती है और जॉन से पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट मांगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वह गुंडे जिस भागी हुई लड़की को ढूंढने आए होते हैं, वह लड़की जॉन के कार में छुप जाती है, जिसे छुपते हुए तारा ने देख लिया था। इसीलिए उसने जॉन को पुलिस स्टेशन छोड़ने कहा था, ताकि वह उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जा सके और उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर करा सके। फिर तारा उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाती है, जिनके पीछे पीछे खुशी भी चले जाती है, जिसे लाने के लिए जॉन को भी अंदर जाना पड़ता है। फिर स्टेशन के अंदर जाकर जॉन तारा को बहुत डांटता है, क्योंकि उसने खुशी को अपने साथ अंदर ला लिया होता है। जिस पर तारा कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि खुशी कब मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। फिर हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह जॉन से पूछता है कि मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है, जिस पर जॉन कहता है कि मैं तो बचपन से यहीं रहता हूँ और एक बेकरी चलाता हूँ। यह कहकर जॉन वहाँ से जाने लगता है। तभी वह पुलिस ऑफिसर किसी को सत्या कहकर चिल्लाता है, जिस पर जॉन भी पीछे पलट कर देखता है। इस बात से तारा को जॉन पर शक हो जाता है कि इसका नाम तो जॉन है और सत्या कहने पर इसने पीछे पलट कर क्यों देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वही पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह लड़की मेरे पास है और एक जॉन नाम के आदमी ने तुम्हारे नाम से कंप्लेन की है। इस बात से वह गैंगस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सीन जॉन के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ वह खुशी को सुला रहा होता है। तभी वह देखता है कि उनका डॉग बहुत भौंक रहा है। जैसे ही जॉन बाहर आता है तो वह देखता है कि वही गुंडे जॉन को मारने आए होते हैं। फिर वह गुंडे जॉन को बहुत मारने लगते हैं, जहाँ जॉन उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया है। वहीं एक गुंडा जॉन की बेटी को मारने की धमकी देता है। यह सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और उन सभी गुंडों को बेरहमी से मारता है। इधर हम तारा को देखते हैं, जो कि जॉन के फोटो से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन का असली नाम सत्या है और वह एक आईपीएस ऑफिसर था। फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गुंडों ने देहरादून के स्कूल पर कब्जा कर लिया होता है और बच्चों को मारकर स्कूल के बाहर निकाल दिया होता है। फिर वहां सत्या की एंट्री होती है, जो कि उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। जहां हमें पता चलता है कि सत्या एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है। फिर हम सत्या की माँ को देखते हैं, जो कि चाहती है कि सत्या की शादी जल्दी हो जाए और वह सत्या को एक लड़की के घर ले जाती है, जहाँ वह लड़की सत्या को बताती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है।
जिसके बाद सत्य अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उनके पास ट्रैफिक में एक बच्चा आता है जो कि भूखे होने की वजह से सत्या से पैसे मांगता है, जिस पर सत्या उसे स्कूल भेजूंगा कहता है। तभी वहाँ उन बच्चों का बॉस आ जाता है और उन बच्चों को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वह सत्या से कहता है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरे लिए भीख मांगेंगे। फिर जॉन अपनी माँ को लेके वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को घर छोड़ने के बाद उन गुंडों को बहुत पीटता है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जब डॉक्टर उन गुंडों को देखती है तो वह सत्य को बहुत चिल्लाती है कि तुम कैसे किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकते हो। जिस पर सत्य उसे बताता है कि यह गुंडे बच्चों से भीख मंगवा रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें सबक सिखाया है। यह सब सुनने के बाद मीरा को काफ़ी बुरा लगता है और वह सत्या से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वह सत्या से पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर सत्या उससे नहीं कहता है। यहाँ इस बात से मीरा खुश हो जाती है और शाम को 8 बजे सत्या को मिलने बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सत्या मीरा से मिलने गया होता है क्योंकि वह भी मीरा को लाइक करने लगा था। फिर सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलाने ले जाता है, जहाँ उसकी माँ भी मीरा को पसंद कर लेती है। दूसरी तरफ हम नाना नाम के एक पावरफुल गैंगस्टर को देखते हैं जो कि बड़े पैमाने पर लड़कियों की तस्करी करता है, जिससे पुलिस वाले यहाँ तक के बड़े बड़े मिनिस्टर भी डरते थे। जहाँ हमें पता चलता है कि नाना का एक बेटा है और वह नाना से कहता है कि मुझे मिनिस्टर बनना है, क्योंकि नाना अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। इसीलिए वह उसे हाँ कह देता है और तैयारियों में जुट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सत्या को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिसके पास कुछ पेरेंट्स अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आते हैं, जहां वहां लोग सत्या को बताते हैं कि पैसे देने के बाद भी उन पुलिस ऑफिसर्स ने हमारी बेटी को नहीं ढूंढा और कहते हैं कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। जिस पर सत्या उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उनकी बेटी को जरूर वापस लाएगा। फिर सत्या सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हुए बस स्टैंड चले जाता है, जहां वह एक चाय वाले से उस लड़की के बारे में पूछता है, जहां वह चाय वाला उसे बताता है कि वह लड़की रोज़ यहाँ आती थी और उस कुत्ते को बिस्किट खिलाती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह लड़की नहीं आई, जिससे वह कुत्ता भी मायूस हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वही कुत्ता एक गाड़ी को देखकर भौंकने लगता है, जिससे सत्या को उस गाड़ी पर शक होता है और वह उस कुत्ते को लेकर उस गाड़ी का पीछा करता है। फिर पीछा करते करते सत्या एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां वह कुत्ता उस लड़की के गंध से उसे ढूंढ लेता है। जहां हमें पता चलता है कि नाना के बेटे ने उस लड़की को किडनैप किया होता है और उसके साथ मल्टीपल रेप किया होता है और उसे बहुत टॉर्चर भी किया होता है, जिससे उस लड़की की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। इससे पहले कि सत्या उस लड़की को बचा पाता, नाना का बेटा वहां आग लगाकर भाग जाता है, जिससे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है और सत्या उसे बचा नहीं पाता। इस बात से सत्या बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एक बार इसी लड़की ने उसे उसका ऑटोग्राफ लिया होता है, लेकिन सत्या उसे बचा नहीं पाता है। इसके बाद सत्या उस लड़की का अंतिम संस्कार करके नाना के घर उसके बेटे को अरेस्ट करने चले जाता है, जहां नाना उसे बताता है कि मेरा बेटा 3 दिनों से लापता है, शायद कहीं पार्टी कर रहा होगा। साथ ही वह सत्या से ये भी कहता है कि जब तुम उससे मिलो तो उसे अरेस्ट मत करना, बल्कि सैल्यूट करना। जहां हमें पता चलता है कि नाना का बेटा इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बन गया होता है। यह जानकर सत्या चुपचाप वहां से चला जाता है और एक जगह जाकर रास्ते में रुक जाता है और राम सिंह से कहता है कि हम सारे सबूत होने के बावजूद भी नाना के बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसे अरेस्ट करेंगे वह तुरंत बाहर आ जाएगा। जिस पर राम सिंह कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे उतना ही टॉर्चर करता और जिंदा जला देता। तभी सत्या थोड़ी दूरी पर सिगरेट फेंक देता है, जिससे वहां आग लग जाती है। जहां हमें पता चलता है कि सत्या ने पहले ही नाना के बेटे को पकड़ लिया होता है और उसे जिंदा जला देता है। जैसे ही इस बात का पता नाना को चलता है, वह तुरंत उस जगह आकर सत्या से अपने बेटे के हत्यारे के बारे में पूछता है, जहां सत्या उससे कहता है कि शायद तुम्हारे बेटे को उस लड़की के भाई ने मारा होगा जिसका नाम सत्या भारती है। यह सुन के नाना को यकीन हो जाता है कि उसके बेटे को सत्या ने ही एक्सट्रीम टॉर्चर करके जिंदा जला दिया है। जिस पर नाना सत्या से बदला लेने की कसम खा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां मीरा सत्या को अपने पिता से मिलाने ले जाती है ताकि वह उन दोनों के शादी के लिए मान जाए। यहीं हमें पता चलता है कि मीरा के पिता को पुलिस वाले पसंद नहीं हैं,
क्योंकि उनके जॉब में बहुत रिस्क होता है, जिस पर सत्या उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं रिस्क से तो बिल्कुल दूर रहता हूँ। इतने में ही वहाँ नाना के गुंडे आ जाते हैं और सत्या पर हमला करने लगते हैं। फिर सत्या मीरा के फैमिली मेम्बर्स को एक सेफ जगह बैठाकर उन गुंडों को बेरहमी से मारता है। ये सब देखकर मीरा के पिता गुस्सा हो जाते हैं और सत्या से कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सत्या नाना को अरेस्ट करने चले जाता है और सबके सामने घसीटकर नाना को लॉकअप में बंद कर देता है। फिर वह मीरा के पास जाता है और उसे शादी के लिए कन्विंस करने लगता है, जिस पर मीरा उससे कहती है कि अगर तुम पुलिसिंग छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन मीरा यह भी जानती है कि सत्या अपना जॉब कभी नहीं छोड़ेगा। फिर सत्या के बार बार मनाने पर वह शादी के लिए मान जाती है और उन दोनों का शादी हो जाता है। फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वह खुशी रखते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सत्या मीरा से बात कर रहा होता है। इतने में ही कोई मीरा को गोली मार देता है। यह देखकर सत्या शॉक हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नाना अपने गुंडों के साथ वहाँ आ गया होता है और मीरा को शूट करने के बाद सत्या और उसकी दादी को भी शूट कर देता है और कहता है कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा वैसे ही मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। यह कहकर वह सत्या के पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है और फिर माइक्रोवेव ऑन करके वहाँ से चले जाता है। फिर हम मीरा को देखते हैं जो कि सत्या को होश में लाकर उसे खुशी को बचाने कहती है, जिसके बाद मीरा की मौत हो जाती है और घर में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सत्या खुशी को लेकर एक दूसरी जगह अपना पहचान बदल कर रहने लगता है और अपना पुलिस का जॉब भी छोड़ देता है ताकि उसकी बेटी को कोई खतरा ना हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां तारा को सत्या के बारे में सब पता चल गया होता है। इसके साथ ही हमें यहाँ भी पता चलता है कि तारा कोई टीचर नहीं बल्कि एक अंडरकवर एजेंट है। फिर तारा सत्या से वादा करती है कि खुशी को कुछ नहीं बताएगी। नेक्स्ट डे सत्या खुशी को बस स्टॉप छोड़ने जाता है क्योंकि खुशी अपने स्कूल वालों के साथ आज पिकनिक पर जा रही होती है। फिर जैसे ही वह बस निकलती है सत्या के पास नाना का कॉल आता है और वह कहता है कि मैं जान गया तुम ही सत्या हो जो कि जॉन के नाम से यहाँ रह रहे थे और मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। जिसके बाद सत्या देखता है कि खुशी की बस पुल से नीचे नदी में गिर जाती है। फिर सत्या तुरंत पानी में छलांग लगाकर एक एक करके सभी बच्चों को बचा लेता है, जहाँ उसके पास अगेन नाना का कॉल आता है और वह कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी बेटी को बचा लिया, आगे बहुत कुछ है जो देखना बाकी है। यह सुनकर सत्या समझ जाता है कि नाना अपना बदला नहीं भूलेगा और हमें मारकर ही रहेगा, इसीलिए मुझे भी अब पूरी ताकत से उसका सामना करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम सत्या को देखते हैं जो कि अपना जॉब वापस ज्वाइन कर लेता है और पुलिस स्टेशन जाके सबसे पहले उसी पुलिस ऑफिसर को मारता है जिसने उसके परिवार वालों को मारने के लिए नाना की मदद की थी। इसके बाद सत्या एक एक करके नाना के सभी आदमियों को मारने लगता है। यह सब देखकर नाना अपने भाई को कॉल करता है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम होता है और उससे कहता है कि मेरे पास सत्या को पकड़ने का एक मास्टर प्लान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाना के भाई के कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी न होने के कारण कुछ मजदूर मारे जाते हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स को नाना का भाई कुछ पैसे देने की बात कहता है। साथ ही वह ये भी कहता है कि यह सब छोटे मोटे मजदूर तो अक्सर मरते रहते हैं। जैसे ही यह बात सत्या को पता चलता है वह तुरंत वहां जाकर नाना के भाई को मार देता है। दूसरी तरफ तारा को पता चलता है कि आज भी वह गुंडे कुछ लड़कियों को स्मगल करने वाले हैं। फिर तारा वहां चले जाती है और उसे वह गुंडे ट्रैप कर लेते हैं। इधर सत्या के घर पर भी कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिन्हें राम सिंह रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह गुंडे उसे जान से मार देते हैं और खुशी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद यह गुंडे खुशी और तारा को एक कंटेनर में बंद कर देते हैं, जहां उन्होंने पहले ही बहुत सारी लड़कियों को स्मगल करने के लिए रखा होता है। जैसे ही इस बात का पता सत्या को चलता है वह तुरंत उस जगह पहुंच जाता है जहां नाना पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जहां नाना के लोग सत्या को बहुत मारते हैं, जिससे सत्या बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद सत्या के कान में मीरा की आवाज़ आती है जो कि उसे खुशी को बचाने कहती है। इधर हम खुशी को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों को हिम्मत देके उस कंटेनर को धक्का मारने लगती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लड़कियाँ भी उस कंटेनर को धक्का मारने लगती है, जिससे वहाँ बहुत शोर होता है और सत्या को पता चल जाता है कि खुशी और तारा किस कंटेनर में है। जिसके बाद हमें एक ब्लॉकबस्टर फाइट दिखाया जाता है जिसमें सत्या नाना के सभी गुंडों को मार देता है और तारा और खुशी के साथ उन सभी लड़कियों को भी बचा लेता है। फिर जैसे ही वहाँ सब बाहर निकलते हैं तो खुशी सत्या से नाना को माफ़ करने कहती है, जिस पर नाना सत्या से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं अगेन तुम्हारे पीछे आऊँगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर सत्या एक स्माइल करता है और खुशी और तारा को लेकर वहाँ से चले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ सभी लड़कियाँ मिलकर नाना को जान से मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सत्या और तारा को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सत्या भी अब एक अंडरकवर एजेंट बन गया है और वह तारा के साथ एक मिशन पर गया होता है जहाँ उन्हें एक और एजेंट ज्वाइन करता है जिसका नाम टाइगर होता है। फिर वह सब मिलकर उन गुंडों को मार देते हैं और उनका मिशन पूरा हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी शानदार मूवी का डी एंड होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप किसी और मूवी या सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।